नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हम बात कर रहे थे शिक्षण अभिरुचि के बारे में। जो आपकी बीएसएससी जगह जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आपको पूछा जाएगा, और 2024 की और 2025 की जो भी बीएसएससी के संबंधित जो शिक्षण अभिरुचि है उसके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, 2025 में भी यहाँ से प्रश्न बनेंगे। प्रश्न आपके होने वाले कितने? 500। पैसा 500 बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है ना, 500 प्रश्न यदि आप शिक्षण अभिरुचि के सोल्व कर रहे हैं ना, तो 100% गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ कि आपको प्रश्न एग्ज़ाम में जो है वो तरीके से देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, एग्ज़ाम में आपको 100% प्रश्न देखने को मिलेंगे। पीडीएफ डाउनलोड, हाँ, बच्चों की बहुत डिमांड रहती है कि मुझे सर पीडीएफ डाउनलोड करनी है। अब वो व्यवस्था लागू कर दी गई है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है, जाइएगा, उस लिंक के आधार पर हमारा जो स्किल स्टडी एकेडमी ऐप है उसको डाउनलोड करें, और उसके अंतर्गत जाकर के नोट्स वाला फोल्डर आएगा दोस्तों, नोट्स, ई नोट्स करके, उसको जाकर के आप डाउनलोड करें। और उसको डाउनलोड करने ई नोट्स वाले फोल्डर में जाएंगे, आपको वहाँ पर दिख जाएगा अच्छे से शिक्षण अभिरुचि बीएसएससी 2024-25 के महत्वपूर्ण शिक्षण अभिरुचि टीचिंग एप्टीट्यूड के महत्वपूर्ण 500 प्लस प्रश्नों की पीडीएफ। उसको जाकर के डाउनलोड कर ले, बस वहाँ सीधा ऑप्शन दे रखा होगा डाउनलोड, वो हो जाएगा। उसके बाद अब एक और व्यवस्था आपके लिए लागू करी है कि जीके के, वहाँ पर मैंने जीके के 7000 प्रश्न, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 नहीं 7,000 के साथ साथ मैंने वहाँ पर 10,000 प्रश्नों की पीडीएफ भी, जो जीके से संबंधित क्वेश्चंस है ना, उनके बारे में भी मैंने वहाँ पर पीडीएफ अपलोड कर रखी है। तो उनको भी जाकर के आप इस डाउनलोड कीजिए और अधिक से अधिक प्रश्नों को पढ़िए। इस एग्ज़ाम में आपको ये नोट्स पढ़ लोगे और शिक्षण अभिरुचि के 500 प्रश्न पढ़ लोगे, 100% मैं कह सकता हूँ कि आपका जो एग्ज़ाम है वो क्रैक हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी बीएसएससी के अंतर्गत। ठीक है, तो बीएसएससी का ये संपूर्ण पूरा अपना क्रियान्वयन है, इसको तरीके से आप पढ़ें, और अधिक से अधिक जो प्रश्नों को पढ़ेंगे उतना जल्दी आपको समझ में आएगा, और संभावना है आपकी पूरी की पूरी है कि आप पास हो पाएंगे। ठीक है, चलिए 160 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हमने बात की थी इससे पहले वाले वीडियो में। अब बात करते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं और महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हम बात करते हैं दोस्तों। चलिए 161वां नंबर प्रश्न जो है वो यहाँ से हम शुरू करेंगे और इस अध्याय को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। चलिए प्रश्न क्या कह रहा है, जल्दी से आंसर बताने का प्रयास भी करिएगा आप साथ साथ में। हाँ, 161वां प्रश्न आया है कि आपके विचार में सरकार द्वारा प्रायोजित जो है पेड़ लगाओ अभियान जो है वो क्या कार्य करता है आपकी दृष्टि में, आपके विचार में बता रहा है। ये सरकार द्वारा जो प्रायोजित पेड़ लगाओ अभियान है उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं। पहला ऑप्शन है कि किसी काम का नहीं है। दोस्तों बात तो नहीं है, गलत बात है भाई साहब, काम का तो बहुत है, पेड़ लगाओ अभियान बहुत बड़ी बात होती है। केवल सुंदरता बढ़ाने के लिए है तो नहीं, सुंदरता कैसे बढ़ेगी। देखिए ऑप्शन आपको इस तरीके के पूछे जाएंगे ना कि आपको क्या लगेगा कि चारों जो ऑप्शन आ रहे हैं वो चारों के चारों ही राइट है। ठीक है, लेकिन और सरकार की दृष्टि में भी राइट हैं, चारों ही चारों राइट है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन संभावनाओं के आधार पर हैं। कोई आपका ऑप्शन जो है वो 25% राइट होगा, कोई 50% राइट होगा, और कोई आपका एक 100% राइट होगा। ठीक है, कोई सा प्रश्न जो है वो 100% राइट होगा, तो आपको कौन सा सटीक कौन सा बैठेगा, 100% वाला ही बैठेगा, और 100% वाला ही राइट आप करेंगे तो उसके आधार पर आपको आंसर मिलेगा। तो देखिए इस आधार पर देखा जाए तो पैसे कमाने के लिए या फिर आवश्यक है। तो देखिए इस आधार पर यदि आप देखें ना, तो देखिए किसी काम का नहीं है, तो जिनके क्या कहते हैं, जहाँ पर शहर है, अब शहरों में आप कहाँ पेड़ लगाओगे, तो उनके लिए किसी काम का नहीं है, बात सही भी है। ठीक है, शहर में सब सड़कें बनी हुई हैं, कोई खाली जगह है ही नहीं, अपन जानते हैं। आप मुंबई में आप पेड़ लगाना चाह रहे हो, कहाँ लगाओगे बताओ, आप कहीं लगा ही नहीं पाओगे, दिल्ली में नहीं लगा पाओगे। जगह भी तो होनी चाहिए ना उसके लिए, गार्डन के अलावा जगह होनी चाहिए ना आप लगाने के लिए। तो ये बात भी सही बैठ रही है। अपन इस मामले में बात करें, ठीक है, 24%, 50%, 100% वाले मामले तो मैं आपको समझा दे रहा हूँ। ठीक है, ये बात भी सही है। फिर है कि केवल सुंदरता बढ़ाने के लिए, देखिए पेड़ लगाएंगे ना तो सुंदरता तो बढ़ेगी, बात ये भी सही है। ठीक है, पैसा कमाने के लिए, ये बात भी सही है भाई साहब। यूकेलिप्टस के जो पौधे लगाए जाते हैं वो पैसे कमाने के लिए लगाए जाते हैं, चंदन के पौधे लगाए जाते हैं पैसे कमाने के लिए लगाए जाते हैं, तो ये बात भी सही है। फिर आवश्यक है, ये बात भी सही है। तो सटीक जो आंसर बैठा है इन तीनों ऑप्शन को छोड़ करके, तो वो है अपना आवश्यक है। पेड़ पौधे लगाना अभियान जो है बहुत ही आवश्यक है दोस्तों। ठीक है, ये मामला आप समझें और आप भी पेड़ लगाएं दोस्तों। ठीक है, अपने बर्थडे पर लगाएं, अपने माता पिता का बर्थडे जब आता है तब लगाएं, अपने एनिवर्सरी पर लगाएं, कुल मिला के पेड़ लगाना बहुत ही आवश्यक होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखें 162 नंबर का। तो 162वां प्रश्न है कि वर्तमान पाठ्यक्रम का दोष है, वर्तमान पाठ्यक्रम का जो दोष है क्या है। पहला कह रहा है कि पुस्तकीय ज्ञान पर बल, दूसरा है कि विषयों में सहसंबंध का अभाव, तीसरा है कि लचीलेपन का अभाव, और इनमें से कोई नहीं। जल्दी से प्रयास कीजिए क्या आंसर होगा। वर्तमान जो पाठ्यक्रम है उसके दोष क्या हैं दोस्तों, जल्दी से बताइए, दोष हैं उनमें। ठीक है ना, तो देखिए उनके ज्ञान पर बल देना चाहिए उनको, विषयों से सहसंबंध का भी अभाव होता है, लचीलेपन का भी,
और ऐसे मामले में यदि चौथा ऑप्शन मिल जाए कि इनमें से सभी, तो बात ये और सटीक बैठ रही है ना, तीनों ऑप्शन राइट आंसर होंगे इनमें से सभी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए 63 नंबर व 163 नंबर का प्रश्न है कि माता पिता को अपनी संतान को बुद्धू, मूर्ख आदि नहीं कहना चाहिए, क्योंकि कहना चाहिए भाई साहब, क्योंकि है तो कहेंगे ना। चलिए क्यों नहीं कहना चाहिए? बच्चे उन शब्दों का दोहरान करेंगे, वे अपने में इन अवगुणों को ढूंढेंगे, वे अपने अपशब्द भाषण की आदत डालेंगे, या फिर इनमें से सभी। तो देखिए 163वां का जो राइट आंसर होगा वो आपका चौथा ऑप्शन ही होने वाला है कि इनमें से सभी उसके अंतर्गत जो भाव हैं वो देखने को मिलेंगे। कैसे? बच्चे उन शब्दों का दोहरान करेंगे, बात सही कि मैं बुद्धू हूँ, तू मूर्ख है, दूसरों को भी कहेंगे तू मूर्ख है, तू मूर्ख है। अवगुणों को ढूंढेंगे है अवगुण तो ढूंढेंगे। अब शब्द भाषण की आदत डालेंगे खुद आपने मूर्ख कहा है, कल वो कुछ और कहेगा इसका बड़ा करके, ऐसा होता ही होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 164वां प्रश्न देखिए कि अवरुद्ध बालक वे होते हैं जिनमें शैक्षिक क्षमताओं का विकास नहीं हो पाता है, जो माता पिता की अपेक्षा पर खरे नहीं उतरते हैं, जो शिक्षकों की अपेक्षाओं को पूरा नहीं करते हैं, जो शिक्षा से लाभ उठाने असमर्थ होते हैं। इस आधार पर आपको आंसर देने का पूरा प्रयास करें कि अवरुद्ध बालक कौन से होते हैं। दोस्तों अवरुद्ध बालक कौन से होते हैं? चौथा ऑप्शन राइट आंसर होगा, जो शिक्षा से लाभ उठाने में असमर्थ रहते हैं। वो बच्चे जो है वो अवरुद्ध बालक के श्रेणी में आते हैं। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि शिक्षक के आत्मविश्वास पर छात्रों का जो है वो प्रभाव क्या पड़ता है। शिक्षक में यदि आत्मविश्वास है तो बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पहला ऑप्शन कह रहा है कि वह प्रसन्न होता है, दूसरा कह रहा है कि उसमें साहस और कार्य करने की इच्छा शक्ति जागृत होती है, तीसरा कह रहा है कि उसे अपने वातावरण का ज्ञान हो जाता है, और चौथा है कि उसमें सहानुभूति आ जाती है। तो जल्दी से आंसर बताने का प्रयास करें कि शिक्षक के जो आत्मविश्वास है उस पर छात्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों छात्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दूसरा ऑप्शन ही राइट होगा ना कि उसमें साहस और कार्य करने की जो इच्छा शक्ति है वो जागृत होती है, और इच्छा शक्ति जागृत हो रही है तो अच्छा कार्य करने के लिए वो उत्साहित होंगे बच्चे और पढ़ेंगे। अपना उद्देश्य यही है कि अच्छा पढ़े बच्चा। 166वां प्रश्न देखिए कि दिवा स्वप्न देखने वाला प्रसन्न रहता है। दिवा स्वप्न देखने वाला व्यक्ति प्रसन्न रहता है, क्यों? क्योंकि वह नियंत्रण से होता है, तर्क से रहता है, कल्पनाशीलता से रहता है, या फिर उक्त में से कोई नहीं। तो जल्दी से प्रयास करें कि दिवा स्वप्न जो है देखने वाला जो व्यक्ति है वो प्रसन्न रहता है, क्यों? क्योंकि इस आधार पर प्रश्न देखेंगे ना, आंसर तीसरा ऑप्शन ही राइट होगा ना, कल्पनाशील रहता है वो, ठीक है ना, कल्पनाशील से प्रसन्न रहता है। दिवा स्वप्न मतलब समझे आप कि दिन को वो जो है वो प्रसन्न रहेगा, ठीक है ना, दिन की बात कर रहे हैं अपन। चलिए हाँ साफ सफाई हो रही है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए अपन इसी कड़ी में। तो अगला प्रश्न देखिए कि उपलब्धि प्राप्त विद्यार्थी सफलता का श्रेय जिसे देते हैं क्या है वह? भाग्य, सहयोग, पटुड़ा, योग्यता या बाह्य कारण? तो जल्दी से आंसर बताने का प्रयास करें कि उपलब्धि जो प्राप्त विद्यार्थी है वो सफलता का श्रेय जिसे देते हैं किसे देते हैं बताइए। पहला कह रहा है कि भाग्य को देते हैं। दूसरा देखिए भाग्य को क्या देंगे यार, उपलब्धि खुद के हाथ में होती है। बच्चे चतुर्श्रेणी की भी तैयारी करेंगे, कहेंगे कि हमारा भाग्य अच्छा नहीं है, हम कब पढ़ेंगे लोक देवता लोक देविया, ऐसे नहीं होता है। आप रेगुलरली क्लासेस लो, पढ़ो, अच्छा मज़ा आ जाएगा। बीएससी की तैयारी कर रहे हो तो अच्छे से अच्छे पढ़ने का प्रयास करो। ऐसे साफ सफाई से काम चल जाएगा लेकिन ज़्यादा नहीं चलेगा, ठीक है ना। आप काम भी करिए, कोई दिक्कत नहीं है, काम बहुत अच्छा होना चाहिए जीवन में, ठीक है ना, पर पढ़ाई भी ज़रूरी होती है, ठीक है। तो ऐसा शेड्यूल बनाए कि 10-11 बजे तक आप काम करें और उसके बाद पढ़ाई को जो है वो समय दें, ठीक है। शाम तक आप फ्री रहते हैं, अगर कोई भी है तो 5-4 बजे तक फ्री रहता है। लड़कियां विशेष करके ध्यान रखें, 4-5 बजे के बाद फ्री हो जाती है। उसके बाद आप घर का काम करने के बाद 8-9 बजे फ्री हो जाओ। उसके बाद फालतू काम नहीं करो और आप पढ़ाई पर ध्यान दो ना। क्यों आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते रहते हो? नहीं करना है, ठीक है ना। हाँ इंस्टाग्राम पेज मेरा भी है, उसको जाकर के जल्दी फॉलो करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। चलिए अगला प्रश्न 167 नंबर का देख रहे थे अपन। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका तीसरा ऑप्शन की योग्यता के अनुसार, ठीक है। कि उपलब्धि जो है वो प्राप्त विद्यार्थी सफल तभी होता है, उसको श्रेय तभी जाता है जब वो योग्य होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 168 नंबर का प्रश्न आता है आपका, मानव प्रकृति जो है परिणाम है। मानव प्रकृति परिणाम है। पहला कह रहा है कि स्वयं की मूल प्रवृत्ति का परिपक्व होना, दूसरा कह रहा है कि मनुष्य का संस्कृति से मेलजोल होना, तीसरा है कि वातावरण का, और चौथा है कि वंशानुगत प्रभावों का। तो
तो जल्दी से प्रयास करें, क्या आंसर होगा? मानव प्रकृति जो है वो परिणाम है किसका? 168वां का क्या आंसर राइट होगा दोस्तों? तो देखिए इसका जो राइट होगा वो चौथा ही होने वाला है कि वंशानुगत प्रभावों का होता है, ठीक है, मानव प्रकृति का परिणाम, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखें कि सामाजिक परिपक्वता वाले व्यक्ति में निर्णय क्षमता होती है, अनिश्चित व कुठाग्रस्त होती है, तुरंत व आवेशात्मक होती है। तीसरा कह रहा है कि सुनिश्चित और सुलझी हुई होती है। चौथा कह रहा है कि चिंताग्रस्त एवं अनिर्णयात्मक होती है। तो जल्दी से प्रयास करें, क्या आंसर होगा? सामाजिक परिपक्वता वाले जो व्यक्ति है उनमें निर्णय क्षमता होती है, ठीक है। तो जल्दी से आंसर देने का प्रयास करें। तीसरा ऑप्शन ही राइट होगा ना कि सुनिश्चित और सुलझी हुई होती है दोस्तों, सुनिश्चित और सुलझी हुई होती है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 197 का प्रश्न आपका पूछा जा रहा है कि नर्सरी विद्यालयों का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? दोस्तों आपको पता होता है एनटीटी की वैकेंसी आ चुकी है, ठीक है ना। अब जो विद्यार्थी पहले कह रहे थे कि हम एनटीटी की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए अच्छा अवसर है, ठीक है, बहुत अच्छा अवसर है। 1300 से 1400 पदों के लिए आइए, आप पीएससी की तैयारी करें तो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, एनटीटी आप करेंगे तो भी अच्छी बात है, ठीक है। चलिए प्रश्न क्या कह रहा है? पहला ऑप्शन है कि छात्रों को प्रायोगिक परिस्थितियों में रखेंगे, बालकों को विद्यालय की दिनचर्या के साथ समायोजित करने का प्रयत्न करेंगे, सामाजिक विकास तैयार करेंगे, या फिर अपने वर्तमान युग में व्यस्त जो माता पिता हैं उनके बालकों को जो है वो घर का माहौल देंगे। तो देखिए नर्सरी के जो विद्यालय के जो प्राथमिक उद्देश्य होता है नर्सरी के बच्चों के लिए, तो उनका उद्देश्य क्या होता है दोस्तों? यही होता है कि सामाजिक विकास तैयार करना उनका, बस तीसरा ऑप्शन ही राइट होगा, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।